Hello viewer, welcome to my channel and I am your maths teacher. Guys, please subscribe my channel and press the bell icon. So guys, आज हम एक्सरसाइज नंबर 15 क्लास 10 के प्रोबेबिलिटी पार्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है, क्या क्या इसकी टर्म्स होती है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसका फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कम्प्लीटली आज यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी अगर मैं कुछ नाम और देना चाहूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ नाम देना चाहूँगा इसको चांस। कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि संभावना, किसी भी कंडीशन के होने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ मैं इसको दूसरा नाम भी दे सकता हूँ कि चांस, कि हम इसको चांस ही बोल सकते हैं, या फिर कोई इवेंट, कोई घटना भी बोल सकते हैं, राइट। या फिर मैं इसको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी बोल सकता हूँ, प्रोबेबिली, ठीक है। या फिर हम इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हम इसको संभावना भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि कोई भी कंडीशन होने की कितनी कंडीशंस हैं, क्या क्या उसकी, ठीक है, क्या क्या उसके चांसेस हैं। जैसे मान लो कि हमने एक सिंपल सा है कि हमने कोई किसी कॉइन को उछाला, यानी कि उसका टॉस किया, तो टॉस करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या निकल गया है, या तो वो हेड भी आ सकता है या वो टेल भी आ सकता है। यानी कि दोनों के ही आने के इवेंट हो सकते हैं यहाँ पे, कि हो सकता है वो हेड आ जाए या हो सकता है वो टेल आ जाए। तो चांस है कि या तो वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा, ठीक है। तो ये चांस भी हो सकते हैं। घटना फिक्स कंफर्म हमको पता नहीं, जब कंफर्मेशन ही ना हो कि क्या आने वाला है, ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। यानी कि हम बस ये बता सकते हैं कि यह भी आ सकता है और ये भी, फिक्स कंफर्म नहीं हो सकता इसमें, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कि हम अगर एक दूसरे तरीके में दिखा जाए तो हम यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं कि चांस चांस ऑफ हैपनिंग, कि किसी भी कंडीशन के आने की संभावना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चांस ऑफ हैपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे और एक और तरीका, और इसको अगर मैं इसको डिफाइन किया जाऊँ तो डिफाइन करने का एक और तरीका कि प्रोबेबिलिटी इज वे, कि प्रोबेबिलिटी इज वे ऑफ मेजरिंग द चांस ऑफ एन इवेंट ऑक्यूरिंग, ठीक है, कि कंडीशन के आने की संभावना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इसको समझूं तो देखो, हम एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। कि सबसे पहले हमारे पास एक कॉइन हमने मान लिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉइन है, ठीक है। अब कॉइन के दो पार्ट होते हैं, या तो हेड होता है एक एक तरफ तो इसकी, और एक तरफ क्या होता है, टेल, राइट। तो हेड और टेल दो कंडीशन होती है। अब जैसे हमने इस कॉइन को टॉस किया, तो टॉस करने में हमें पता नहीं है तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो हेड भी आ सकता है या फिर यहाँ पे टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, इस चीज़ को ही हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जैसे अगर हेड आ रहा है तो हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एच, एच मीन्स हेड, ठीक है। वैसे तो हमको इसको लिख सकते हैं यहाँ पे पी ई, मीन्स ई मीन्स होता है यहाँ पे इवेंट, किससे शो करते हैं हम इसको, इवेंट से, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, है टेल के लिए निकाल रहे हैं हम, तो टेल, ये टेल के लिए हो जाएगा और ये वाला हमारे पास हेड के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, कि प्रोबेबिलिटी पी ई, ई मीन्स होता है यहाँ पे इवेंट, राइट। अब मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो ई क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इवेंट, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स, राइट, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जो उस चीज़ को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। कि फेवर करने वाली चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पे, फेवरेबल और टोटल आउटकम, यानी कि टोटल कंडीशंस। जैसे हम इस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है। अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूँ इस जगह पे, तो देखो हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। जैसे मान लो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी किसके लिए, हेड के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग ए हेड। हेड के लिए मैं फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड क्या है यहाँ पे, हेड कितने टाइम्स आ रहा है, वन टाइम। तो फेवर कितनी कर रही है इसको, वन, कि एक ही बार हेड आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वन। और टोटल आउटकम, टोटल हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दो आउटकम है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/2। सेम प्रोसेस यहाँ पे टेल के लिए हो जाएगी। अगर मैं टेल का भी निकालूँ तो टेल की भी क्या निकल के आ जाएगी, 1/2। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको, इसके फॉर्मूले से यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ बातें हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही जो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो नोट डाल के लिख लेना आप यहाँ पे कि नोट, राइट। सबसे पहले फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कि प्रोबेबिलिटी के जो रिजल्ट होंगे वो हमारे पास कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, हमेशा जो रिजल्ट होंगे जैसे 1/2, 1/4, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे रिजल्ट होंगे 3/4 या फिर 1, इस टाइप के रिजल्ट होंगे ना। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट नेगेटिव नहीं होगा, जैसे नेगेटिव -1 -2, इस तरीके के रिजल्ट यहाँ पे नहीं होंगे। तो कोई भी रिजल्ट यहाँ नेगेटिव निकल कर नहीं आएगा, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, दूसरी कंडीशन होती है इट कैन नेवर बी मोर देन 1, राइट। कि जो प्रोबेबिलिटी के जो रिजल्ट होंगे वो कभी भी हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करता हूँ, देखो कोई भी इवेंट जैसे 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 3/4 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास परसेंटेज भी आ सकते हैं, जैसे मान लो कि 25%, 50%, इस टाइप से भी आ सकते हैं। लेकिन रिजल्ट कभी भी यहाँ पे हमारे पास मोर देन 1 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आंसर इस तरीके से नहीं आएगा 2, 3, 4, 5, ऐसे आंसर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा क्या होगा, 1, यानी कि रिजल्ट सिर्फ हमारे पास 1 से ज़्यादा कभी भी यहाँ पे निकल कर नहीं आएगा। थर्ड चीज़ होती है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे देखो कि प्रोबेबिलिटी के जो रिजल्ट होंगे वो 0 से हमेशा बड़े होंगे, ठीक है। 0 से हमेशा बड़े होंगे और 1 से हमेशा क्या होंगे, छोटे। कि जितने भी रिजल्ट हमारे पास यहाँ होंगे वो 0 से तो बड़े होंगे, ठीक है। यानी कि रिजल्ट जो हमारे पास होगा, प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर्स होंगे वो हमारे पास घूमेंगे सिर्फ 0 से लेके किसके बीच, 1 के बीच। ना तो इसके आगे जाएगा ना इससे पीछे आएगा, ना तो नेगेटिव होगा ना मोर देन 1 होगा, ठीक है। रिजल्ट हमेशा 0 से 1 के बीच ही रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे, इफ़, यदि पी ई इज इक्वल टू 0, अगर रिजल्ट जो है इवेंट का कोई रिजल्ट हमारे पास यहाँ नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव क्या, सॉरी, 0 आ जाता है, ठीक है। एक कोई भी इवेंट है उसका रिजल्ट हमारे पास 0 हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। कि जितने भी रिजल्ट होंगे हमारे पास यहाँ पे वो हमेशा क्या होंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता या नहीं होगा। उस कंडीशन के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या हो जाएगी यहाँ पे, 0। क्लियर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, इफ़ p इज इक्वल टू 1, कि प्रोबेबिलिटी हमेशा अगर 1 हो तो ये हमारे पास जो इवेंट होगा, इस इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, ठीक है। सर्टेन इवेंट, इस इवेंट को तो हम बोलेंगे श्योर इवेंट, या 100% होगा, या फिर सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि जैसे मान लेते हैं हम कि आज आज सूरज जो है पूर्व में उगेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। जैसे हम 100% है कि आज सुबह के बाद शाम होगी या शाम के बाद रात होगी। तो इस तरीके के जो भी इवेंट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, P1, यानी कि हमारे पास के रिजल्ट हमेशा क्या होंगे, 100% होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 6। अब 6 आता है इक्वली लाइकली, ठीक है, इक्वली लाइकली। अब इक्वली का मतलब हो रहा है यहाँ पे इक्वल और लाइकली, यानी कि जो एक जैसे हों,
ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दो कंडीशंस बन के आएगी हमारे पास, दो कंडीशंस हमारे यहाँ पास होगी, एक तो होगी यस में, यस, और एक होगी नो। ठीक है, यानी कि यस और नो, एक कंडीशन होने की और एक कंडीशन नहीं होने की। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल सेट करते हैं हम सबसे पहले इसको। जैसे हमने मान लो एक कॉइन ले लिया, ठीक है। अब कॉइन के अंदर दो कंडीशन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। अब अगर हेड आ जाता है तो टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1/2, या फिर टेल आया था तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती थी, 1/2, 1/2। यानी कि ये हेड आ रहा है तो भी 1/2, 50% चांस है, और ये आ रहा है तो भी 50% चांस है, ठीक है। यानी कि दोनों के ही कंडीशंस 50-50% हो। तो अगर ये भी 50% हो और इसके चांसेस 50% हो, यानी कि ये भी आ सकता है, ये आ गया तो इसका हाफ ये होगा, ये आ गया तो इसका हाफ ये दूसरा वाला होगा। हेड आ गया, टेल भी 50% होगा, टेल आ गया तो हेड भी 50% होगा। तो इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, इक्वली लाइकली। समझ में आ गया ये। जैसे ये हमारे पास हेड था तो 1/2, टेल था हमारे पास 1/2, राइट। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1/2। यानी कि अगर ये 50% आ रहा है तो हेड जो आता तो वही 50% ही आता, दोनों का सेम सेम रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली। अब मैं सेकंड अगर मैं बात करूँ, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली, तो इसमें भी सेम कंडीशन होती है यस और नो की, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट, यहाँ पे भी रिजल्ट कंडीशंस क्या होगी, यहाँ पे भी यस और नो की। बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पे तो रिजल्ट हमेशा 50-50% आए थे, दोनों में सेम रिजल्ट आए थे 50-50%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 50% रिजल्ट नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज़ कि हम कहीं घूमने जाते हैं आज, राइट, और हम एक गाड़ी से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो हो सकता है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो सही, लेकिन क्या कितनी कंडीशन है वहाँ पहुँचने की, मान लो कि एक कंडीशन, टू कंडीशन, थ्री कंडीशन, थ्री कंडीशन से हम वहाँ पहुँच जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। या फिर कुछ कंडीशन ऐसी होगी, सपोज एक बार हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, या बीच रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर एक्सेट्रा हमारे पास किसी का फ़ोन आ गया और हम वापस रिटर्न आ गए, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होगी। अब ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेम नहीं होगी, कुछ कंडीशन ज़्यादा, मान लो यस हाँ जाने की होगी और कम ना जाने की होगी, या फिर कम जाने की होगी और ज़्यादा ना जाने की होगी। ये दोनों ही जब अलग अलग हो, सपोज़ ये कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे 25%, ठीक है, और ये कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे 75%, दोनों का ही सेम रेशो नहीं है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से नहीं। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, इक्वली लाइकली। क्या बन जाएगा हमारे पास ये, इक्वली लाइकली। अब लाइकली में तो दोनों सेम चीज़ें थी, और इक्वली लाइकली के अंदर क्या हो गया, दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एट कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, राइट। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि कोई भी चीज़ है, जैसे हमने कॉइन उछाला, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट के आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती थी हमारे पास, PE, ठीक है। और नहीं आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसके लिए है हमारे पास ये, नॉट आउटकम, ठीक है, ये नॉट आउटकम के लिए है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, PE, और इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार, राइट। तो इन दोनों का जो एडिशन होगा हमारे पास, ठीक है, PE यानी कि आने की प्रोबेबिलिटी और नहीं आने की, दोनों की कंडीशन का जो एडिशन, जैसे मान लो 1/2 हमारे पास हेड था और 1/2 टेल नहीं आने का, होल्ड नहीं आने का भी तो 1/2 होगा, ठीक है। तो दोनों का कंडीशन क्या निकल के आ जाएगा, 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, PE बार इक्वल्स टू 1 माइनस PE, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल से देखता हूँ इसको, तो देखो एग्जांपल से हमने एक कॉइन लिए, कॉइन के दो पार्ट निकल के आए, एक तो हेड और दूसरा टेल, राइट। अब अगर प्रोबेबिलिटी अगर मैं चेक करता हूँ किसकी, हेड की, तो PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या है यहाँ पे हमारे पास, 2, 1 एंड 2, दो कंडीशंस हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेड का 1/2 और टेल का भी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1/2, यानी कि हेड नहीं आने के लिए भी हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आ गया, 1/2, PH बोल सकते हैं हम इसको बात, ठीक है। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं इसको, ठीक है,
तो हमने यहाँ पुट करा, आने के लिए तो क्या निकल के आया था हमारे पास 1/2, ठीक है, और नहीं आने के लिए भी क्या निकल के आया हमारे पास 1/2। तो 1/2 कितना हो गया हमारे पास, 1 = 1, तो दोनों रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आ गए यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हम ये प्रोबेबिलिटी की कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे जो हम देख सकते हैं कि इवेंट 100% होना, अनलाइकली होना, इक्वली होना, नॉट नॉट इक्वली लाइकली होना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि मोर देन 1 के ऊपर कभी रिजल्ट नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी का कभी नेगेटिव नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में इसके रिजल्ट होंगे। अगर PE 0 हो रहा है तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और इसका जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ थी हमें प्रोबेबिलिटी करने से पहले उसके फॉर्मूला और उसको इंट्रोडक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे इसके कॉइन, डाइस, कार्ड्स, इनके बारे में कंप्लीट देखेंगे, राइट। थैंक यू।